औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। नाज़रीन, आज हम जो टॉपिक देखेंगे वो एक छोटा सा ही टॉपिक है। जस्ट इवैल्यूएशन करेंगे हम यूएस की फॉरेन पॉलिसी की ओवरऑल। ठीक है, इसके अंदर आप ये देखें कि जो फॉरेन पॉलिसी होती है, क्योंकि ये बेसिकली पाकिस्तान सॉरी किसी भी कंट्री की नेशनल इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए उसके रिलेशन होते हैं विद अदर नेशंस। ठीक है, तो अगर हम देखें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, तो सिंस 9/11 नो अदर टेरर अटैक अक्कर, नॉट इवन हाफ ऑफ दैट इंटेंसिटी। ये ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज 9/11 को उन्होंने एक ऐसी प्रेसिडेंट सेट कर दी है कि उस 9/11 का एक इंसिडेंट हुआ और उसने पूरी दुनिया के अंदर धड़ल्ली मचा दी थी। मतलब कि आप ये देखें कि एक अटैक यूएस के होने के बाद आप अफगानिस्तान देख लें, आप सीरिया देख लें, आप लीबिया देख लें, आप इराक देख लें, ईरान के साथ किस तरीके से किया जा रहा है। उसने पूरा मिडल ईस्ट तबाह करके रख दिया। ठीक है, अभी यूक्रेन के साथ वो कर रहा है। मतलब कि बात ये करना मेरे बात करने का मकसद ये था कि ओवरऑल यूएस ने अपने डिफेंस को मैक्सिमम सिक्योर कर लिया। ठीक है, उसके बाद अगर इकोनॉमी को देखें तो उसकी इकोनॉमी भी ओवरऑल स्ट्रांग ही रही है डिस्पाइट फ्रीक्वेंट वॉर्स। आप देख लें 1998 से लेकर ऑनवर्ड अफगानिस्तान के अंदर वॉर हुई, इराक के अंदर हुई, उसके बाद इसके साथ भी हुई, सॉरी सोमालिया, लीबिया, सीरिया, यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की वॉर्स चलती रहीं, यूएस उनको सपोर्ट करता रहा। अभी ट्रेड वॉर्स चली है चाइना के साथ, यूक्रेन के साथ वॉर चल रही है, वहां पर यूएस काफी सपोर्ट कर रहा है। स्टिल उसकी जो इकोनॉमी है इट इज स्टिल एट द टॉप। ठीक है, मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल परचेजिंग पावर पैरिटी के अंदर चाइना ऊपर चला जाता है तो वो एक अलग केस है, लेकिन ओवरऑल ही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड स्टिल। नेक्स्ट अगर चलें तो गुडविल जो थी, इसका जो एक रख रखाव था, जो इसके बारे में जो ओपिनियन था दुनिया की, वो काफ़ी चेंज हुई है। उसके अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बुरी तरीके से फेल हुआ है। कैसे? इट डज नॉट स्टैंड वेयर इट वाज अ डेकेड और 2 decades ago। ठीक है, द एंजॉयमेंट ऑफ द यूनिपोलर मोमेंट कॉस्ट इट इन दिस डोमेन। अब इसमें ये हुआ कि इसके पीछे ना इसकी रीजन ये थी कि ये खुद मुख्तार बन गया था। जब एक ही घर के अंदर किसी एक बंदे को बहुत ज्यादा पावर्स दे दी जाए तो फिर क्या करता है वो मतलब कि पूरे घर का ही नक्शा चेंज करके रख देता है। ठीक है, तो ये बेहतर होता है कि घर के अंदर ना एक या दो डिसीजन मेकर्स हों, ताकि एक दूसरे के साथ वो कोलैबोरेट करके चलें। इसी तरह दुनिया का भी यही हाल है कि अगर फॉर एग्जांपल दुनिया के अंदर एक या दो पावर्स हों या तीन पावर्स हों, तो वो अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ रख रखाव से एक दूसरे की बात कभी बात मान लेंगे, कभी मनवा लेंगे। इस तरीके से वो निज़ाम को अच्छे तरीके से चला सकते हैं। अगर कोई एक होगा तो अल्टीमेटली उसने अपने ही मुताबिक सारा कुछ अरेंज करना है, एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने वही किया। इसको जहां पर जैसे जो मुनासिब लगा इसने किया। लेकिन अब जो दुनिया है वो अगेन दोबारा चेंज हो रही है। इसके यही जब जैसे जहां लगा कि मैं सही कर रहा हूं उसने कर दिया। इसकी वजह से दुनिया के अंदर जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का इस टाइम बिहेवियर है वो काफी बदल गया है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बारे में अब अच्छे ख्यालात कहीं नहीं है। ये अलग बात है कि दुनिया वहां पर जाना चाहती है, वहां पर रहना चाहती है, लेकिन ओवरऑल एज ए कंट्री मतलब कि उसके जो रिलेशंस हैं अगर उनको मद्देनजर रखा जाए तो कोई भी कंट्री इस टाइम उससे खुश नहीं है। यूरोप नीड्स इट्स ओन यूरोपियन आर्मी, ये इमैनुअल मैक्रोन ने कहा था जब ट्रम्प प्रेसिडेंट बना था। हु नीड्स एनिमी इफ यू हैव फ्रेंड्स लाइक ट्रम्प, डोनाल्ड टस्क ने ये कहा था। ठीक है, ये जो यूरोपीय यूनियन है उनके मेजर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे शायद, या बहरहाल वो एक ना जो टॉप लीड कमांडर हैं उनके। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने क्या किया, हमने जस्ट इवेल्युएशन की है कि किस तरीके से डिफेंस के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस टाइम मतलब कि उसका कोई सानी नहीं है। अगर इकोनॉमी को अंदर देखें तो वो स्टिल इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमी। अगर उसके ओवरऑल इन्फ्लुएंस देखें दुनिया के अंदर तो वो भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये है कि अगर उसने कहीं पर लूज किया है तो वो उसकी गुडविल पावर है। यहाँ तक ही आज का लेक्चर। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला देखेंगे, करेंगे लेक्चर, हम कोई और टॉपिक देखेंगे वो इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जी, थैंक यू, स्टे ट्यून, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।